हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार, न्यूट्रिशन इंस्ट्रक्टर ECL चौपाली प्राइवेट ITI कोटा। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसफार्मर का एक न्यूमेरिकल है। एक अपचारी ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट AC सप्लाई से जुड़ा है, 11 वोल्ट 44 वाट लैंप पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्राथमिक परिवर्तन में धारा क्या हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि एक ट्रांसफार्मर है और वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यानी प्राइमरी इसकी जो प्राइमरी है, जैसे कि अगर इसको ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी वाइंडिंग। इसको अगर हम प्राइमरी माने सेकेंडरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी में क्या है, 220 वोल्ट इनपुट है। अब बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि वो नगण्य मानते हैं, यानी इसमें जो लॉस जो हो रहा है वो बोल रहा है 0 है, लॉस नहीं है। यानी ये शुद्ध कंडक्टर की बात करें जो भी हो, ये लॉस इसमें नहीं है। उसके बाद बोल रहा है इसके सेकेंडरी 11 वोल्ट 40 वाट, 11 वोल्ट 40 वाट लैंप पर लोड कार्य कर रहा है, 40 वाट लैंप पर कार्य कर रहा है। जो कार्य कर रहा है वो मेरा सेकेंडरी हुआ, और सेकेंडरी साइड कितना है, 140 वाट, यानी ये मेरा लोड पावर है 40 वाट। अब हम लोग उसमें पूछा जा रहा है जो प्राइमरी है, प्राइमरी का जो करंट होगा वो कितना होगा। चलिए अब निकालते हैं इसको, देखते हैं इसका प्राइमरी करंट कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करें तो इजी हो। प्राइमरी दिया हुआ है, सेकेंडरी लोड दिया हुआ है और प्राइमरी करंट हमसे पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो क्या होता है, इनपुट बटे इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो हम इनपुट क्या है मेरे पास, 220 वोल्ट, इनपुट पावर, क्योंकि हमारे पास लोड में पावर वाटेज है और जो 40 वाट लिखा हुआ है 40 वाट, इसका मतलब ये क्या हुआ, पावर। तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर के पास क्या है, 220 वोल्ट। हम जानते क्या, P पावर फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। तो P हमारे पास निकालना है V इंटू I, यानी IT ले लेते हैं क्योंकि प्राइमरी करंट निकालना है। और बराबर आउटपुट पावर मेरे पास कितना दिया हुआ है, 40 वाट। तो अब इसको निकाल लेते हैं, सर इजी है निकालना क्योंकि हम। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट का इनपुट दिया जाता है, आउटपुट परिपथ 440 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा का वहन करती है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तो ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक कुंडली द्वारा वहन की गई धारा क्या हो। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, लेकिन सिंपल अपना जो तरीका हो उसको ही अपनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक चीज बता दिया गया है कि आप इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 80%, तो हम एफिशिएंसी को लेकर चलेंगे तो शायद इजी से और जल्दी बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, एफिशिएंसी को लेकर चलते हैं और इसको बनाते हैं। तो अपने पास आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउट
आउटपुट बटे इनपुट प्रतिशत में निकालना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब बस इसी एफिशिएंसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा लेना है। तो आउटपुट पावर क्या है, तो हम लोग जैसे पावर पहले अपने इक्वल टू दिया होता है पावर, तो यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है आउटपुट परिपथ 440 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा वहन करती है। ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट का इनपुट दिया जाता है। देखिए इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, तो इनपुट पावर क्या है, आउटपुट पावर मेरे पास कितना है 440 गुना 2 एम्पियर यानी 880 हो गया, ठीक। और इनपुट पावर दिया हुआ है क्या हो जाएगा 220 इंटू करंट नहीं दिया हुआ तो उसको आईपी मान लें। अब यही चीज को हम, ये मेरा क्या हो गया पावर, अब इसको हम यहां पुट करेंगे। आउटपुट मेरे पास कितना है 880, इनपुट कितना है 220 इंटू आईपी, लेकिन कितना प्रतिशत है एफिशिएंसी है तो 80% एफिशिएंसी है। अब इसको हम निकाल सकते 0 निकाल, तो 88। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 80 हो जाएगा कितना 400 बटे आईपी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा आईपी बराबर 400 बटे 80, 0 0 करके 8 पंचे 40, तो आईपी बराबर कितना हो गया 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या किया, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा, तो प्राथमिक कुंडली ली गई धारा कितना होगी 5 एम्पियर। तो बहुत आसान है, बस दिक्कत क्या है इसके क्वेश्चन को समझना। अगर एक बार आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आप इजी से इसको निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ इस तरह के क्वेश्चन में दिया रहता है, 30% में दिया हुआ था एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर 80% है, इसलिए क्वेश्चन में आपने दिया था उसमें लॉसेस नहीं है, तो बस आप निकाल लिए इनपुट इक्वल टू आउटपुट, इससे निकल गया। अब यहाँ पर आपको वही करना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है तो आउटपुट अपने पास दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, निकाल लीजिए। यहाँ सब कुछ ना निकल गया, यानी प्रारंभिक मूल्य निकल गया। तो आज हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और आगे इसके आगे कुछ क्वेश्चन को और लेके आएंगे, वहां भी देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।